नमस्कार, मैं प्रकाश अधिकारी दस्तक प्रकाश में, और हमारे साथ आज जुड़े हैं बंगाली कल्याण समिति के प्रदेश प्रभारी सत्यजीत जी। और हमारे साथ आज हम बात करेंगे, हमारे साथ नारायण हल्दार जी हैं जो बंगाली कल्याण समिति के महासचिव हैं, और महिला नेत्री हमारे साथ आज जुड़ी है ममता हल्दार जी। हम बात करेंगे जो सरस मेला 2026 की जो आयोजन यहाँ पर रुद्रपुर में गांधी पार्क में की जा रही है उसको लेकर के, क्योंकि गवर्नमेंट जो है यहाँ के जितने भी समुदाय है सबकी सम्मान रखते हुए लगभग 10 दिन की जो बड़े बृहद मेले का आयोजन किया है, और उस मेले में बंगाली कल्चर एक्टिविटीज को लेकर के एक दिन का जो हमें एक बहुत बड़ा स्कोप इस बार दी है। तो उत्तराखंड में प्रथम बार जो है बंगला संस्कृति कला और गायन वादन को लेकर के एक बृहद कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होना है। तो आज हम लाइव जुड़े हैं, हमारे साथ हम बात शुरू करना चाहेंगे नारायण हल्दार जी से जो कि महासचिव है। तो सचिव जी, जो कार्यक्रम है उसमें क्या कलाकार आएंगे और किस तरीके से गैदरिंग इस बार देखने को मिलेगी, क्योंकि उत्तराखंड में बंगाली जो अपनी विभिन्न क्षेत्रों में विकल्पों में आगे बढ़ती हुई आज कला संस्कृति में आगे बढ़ रही है। सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को महाशिवरात्रि के अवसर पर सबको शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को निरोग और स्वस्थ रखे। कार्निवल सरस मेला 2026 17 फरवरी को शाम 5 बजे से बंगाली कल्याण समिति और उन्नयन समिति के द्वारा और क्षेत्र के सभी समस्त जनप्रतिनिधि सभी जनताओं के द्वारा एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मैं सबसे पहले आयोजक मंडलों का और बंगाली कल्याण समिति के अध्यक्ष दिलीप अधिकारी जी को धन्यवाद देता हूं, और मेयर विकास शर्मा जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को कराने में बहुत ज्यादा सहयोग आपने किया है। और ये कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और सरकार का बड़ा पूर्ण सहयोग भी हमें मिल रहा है, और बंगला कार्यक्रम जो कि बंगला संस्कृति है इसको बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा जो इतना सुंदर आयोजन किया जा रहा है इसके लिए मैं सरकार का भी धन्यवाद देता हूँ। ये कार्यक्रम में मुख्य गायिका ईमान चक्रवर्ती जी जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त, फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त, ऑस्कर विशेष सेक्शन के लिए पुरस्कार प्राप्त है और बंगला गायिका है। सारेगामा में अपने जस की भूमिका में रही है, जिनको देश विदेशों में बहुत मशहूर कलाकार है। और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना बढ़िया गायिका और इतनी फेमस प्रसिद्ध गायिका हमारे बीच पहुंच रहे हैं, उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, और हमारे बंगाली समाज के लोगों में, अन्य समाज के लोगों में बहुत उत्साह का माहौल है। हमारे पास लगातार टेलीफोन से जानना चाह रहे हैं कि इतना बड़ा कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने कुछ हमारे लोगों से निवेदन भी किया है कि कुछ हम चाहते हैं कि संगीत के साथ साथ कुछ ड्रेसिंग भी होनी चाहिए। तो बंगला के जो कल्चर में जैसे हमारे जो माताएं बहनें आएंगी उनके लिए हमने लाल ब्लाउज की बात हमने की है, और सफेद साड़ी में लाल जिसका जो पारंपरिक वेशभूषा होता है उसको पहन के आने के लिए हमने जो है निवेदन किया है। और जो पुरुष होंगे वो विशेषकर धोती और कुर्ता में आए तो अच्छा लगेगा। जिनके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग ये पहन के आए अपनी पहचान के लिए। तो महामंत्री जी, एक विशेष और एक अनुरोध आपसे यह है कि पूरे उत्तराखंड में बंगाली कल्याण समिति जिसके साथ सारे मीडिया और विभिन्न तबके के जो संस्था है, कमेटी है, समिति है, सब इसमें मर्ज हो रहे हैं, मिल रहे हैं और एक साथ मिलकर एक बृहद रूप लेता हुआ आपको दिख रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इसके लिए एक सांस्कृतिक विंग बनाने की आवश्यकता है? देखिए जी, वो बनना चाहिए। देखिए, अपनी समाज को आगे लाने के लिए अगर विंग नहीं बनेगा तो काम कैसे चलेगा? सबका अलग अलग क्षेत्र होता है, जो इनमें विशेषज्ञ लोग हैं उनको लाके विंग बनाना चाहिए। रही लोगों की तमाम लोग मिल रहे हैं, देखिए लोगों में बंगाली कल्याण समिति के प्रति हमेशा आस्था रहा है, और बंगाली कल्याण समिति लगातार लोगों के सुख दुख में जाके लोगों के साथ खड़े होने का काम कर रहे हैं। और ये काम जब उन्हीं का काम, उन्हीं के द्वारा चुन के हम लोग आए हैं, तो हम लोग रातों दिन प्रयास भी कर रहे हैं। और बंगाली कल्चर्स को कैसे बढ़ावा दिया जाए, बंगाली संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जिस जाति के लोगों का भाषा नहीं रहेगा तो वो जाति खत्म हो जाता है। तो ये बंगाली कल्याण समिति लगातार भाषा में भी काम कर रहे हैं, सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि जो आप जो है जो स्कूलों में जो पहले बंगला पढ़ाया जाता था वो पुनः लागू किया जाए। और काफी लोग प्रयास भी कर रहे हैं और हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं, उम्मीद है कि बहुत जल्द ये चीजें भी लागू हो जाएगी। लेकिन अगर बात करें इसमें, इस सरस मेला में जो मुख्य रूप किनके द्वारा यहाँ पे सरस मेला का तैयारी किया गया है, जो मुख्य जो तय हुआ किनके द्वारा किया गया? अगर बात करें, क्या इसमें कुछ राजनीति गतिविधियां भी चलेगी या केवल 17 तारीख का जो प्रोग्राम है वो केवल बंगाली समाज के लिए गतिविधि चलेगी? नहीं, इसमें राजनीति की कोई बात ही नहीं है, ये राजनीति मंच नहीं है।
ये विशेषकर एक नाइट हमें मिला बंगाली समाज के लिए, और सभी बंगाली समाज के जो बंगभाषी लोग हैं सभी में उत्साह, सभी लोग मिलकर कार्यक्रम करेंगे। पार्टी में जी अपनी जगह है, पार्टी का मतलब नहीं है। और कल्याण समिति जितने बंगभाषी लोग हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो, जो चुन के आए हैं, हम एक एक प्रतिनिधि तक पहुंचेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि कौन आदमी क्या है, हम इनवाइट करेंगे, निमंत्रण करेंगे और अपील भी करेंगे कि सब मिलके इतना भव्य प्रोग्राम हमें करना है। क्योंकि हमारे मुख्य जो शहर है वो रुद्रपुर है। इसका मतलब हमारा राजधानी हुआ क्षेत्र का, शक्तिवारम कहिए, रुद्रपुर कहिए, दिनेशपुर कहिए, यहाँ की राजधानी है। और हमारे जो निकटवर्ती उत्तर प्रदेश से मिलता हुआ जो एरिया है, जो सूरजपुरम हो गया, खटीमा से आगे पीछे भी लोग हैं, एवं जहां भी बंगाली समाज के लोग मुझसे हमें देख रहे हैं, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं 17 तारीख का प्रोग्राम बहुत ही भव्य बनाने के लिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर हम दिनेशपुर रुद्रपुर के गांधी मैदान पहुंचकर हमें अपने को साबित करने की जरूरत है। तो हमारे साथ महिला नेत्री ममता हल्दार जी जुड़ी है। तो इन्होंने एक संगीत में एक उपाधि भी हासिल की है, आज तक हमें मालूम नहीं था, लेकिन आज सभी को मालूम पड़ जाए। तो संगीत को लेकर के, संस्कृति को लेकर के आप अभी जैसे एक दिन की हमें स्लॉट यहाँ पर मिली है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर जो निरंतरता है, जैसे जात्रा गान है, बंगाली बाउल है, उसको लेकर के क्या किया जा सकता है पूरे उत्तराखंड में? देखिए, आज मीडिया के साथ साथ सभी क्षेत्रवासी, हमारे भाई नारायण हल्दर जो सचिव है पूरे उत्तराखंड कल्याण समिति के, सबको बहुत बहुत बधाई शिवरात्रि की। ये जो आपने पूछा है संगीत के, उसमें देखिए जात्रा गान हमारे यहाँ दुर्गा पूजा में, काली पूजा में, कई जगह जो है यहाँ ये जात्रा गान, ये हमारा एक कल्चर है बंगाली समाज का। तो ये कल्चर तो होता रहता है, किसी भी पूजा में कहिए, कहीं भी कहिए, ये जात्रा गान होता रहता है, उसको होना भी चाहिए, कल्चर का वो उसमें समाया हुआ है। दूसरी बात, जो ये सरस मेला गांधी पार्क में हो रहा है, इस बार भव्य रूप से हो रहा है। और ये जो हमारे उत्तराखंड के कल्याण समिति है, जो हमारे यहाँ से चुन के होता है, चुन के बनता है ये कल्याण समिति, और इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं होती है। बीजेपी कहो, कांग्रेस कहो, आप कहो, सभी लोग मिलके इस समिति को बनाते हैं। और इनका काम होता है, कल्याण समिति का जो है बंगाली के लिए काम करना है। जैसे कोई सुविधा असुविधा, कैसे भी बंगाली पे कोई विपत्ति या कुछ भी आए, तो उसके लिए ये जो समिति बनाया गया है, ये समिति काम करते हैं समाज के लिए। और दूसरी बात, इसमें जो गायिका आ रही है कलकत्ता से, पहले हर साल ये प्रोग्राम तो छोटा हो बड़ा हो, छोटे छोटे बड़े उसमें होता है, लेकिन इस बार जो सरस मेला हो रहे हैं, इसमें जो गायिका हमारी कलकत्ता से आ रही है, ईमान चक्रवर्ती, तो ये इनका नाम पहले भी हमने बहुत सुना है, काफी प्राइजों से ये नवाजे गए हैं। और 17 फरवरी को ये प्रोग्राम है। और मैं आह्वान करना चाहती हूँ हमारे बंगाली भाई, जैसे नारायण हल्दर ने कहा, हमारी राजधानी है एक तरह से रुद्रपुर, और वाकई में ये बात सही है। यूपी के लगे हुए क्षेत्र और हमारे ये तीनों इलाके के बंगाली जो बहुल क्षेत्र है, उसी के बीच में ये प्रोग्राम होने जा रहा है। और ये एक उत्साह भी है लोगों के अंदर कि ये जो प्रोग्राम आई है, तो इसमें हम सब लोग भागीदारी करें, और हमारी जो गायिका आ रही है तो उनको हम सुने। और सुबह से जो प्रोग्राम हमारे बाउल गान होते हैं, जात्रा गान होते हैं, कई बंगाली प्रोग्राम होते हैं, वो भी होगा, तो उसको भी पार्टिसिपेट करेंगे हमारे ये समाज के लोग। और मैं समाज से भी कहना चाहूंगी, सब जगह से जहाँ से भी सुन रहे हैं, ये कहूँगी ज्यादा से ज्यादा भारी मात्रा में हमारे इस प्रोग्राम में भागीदारी करें। और जो हमारी परिधान है, सबको पता है, जेंट्स में धोती का कुर्ता, और जो है महिलाओं में लाल बॉर्डर, लाल ब्लाउज, ये शाका सिंदूर साड़ी की जो बात आती है हमारी, तो उस परिधान में आएंगे तो हम लोगों का एक अलग ही दिखेगा कि बंगाली कल्चर, तो वो होना चाहिए एक दिन के लिए। वैसे तो कोई भी पूजा पाठ, कोई भी प्रोग्राम होता है, वहाँ महिलाएं जो है जो अपनी परिधान में जाती हैं और वो अच्छा भी लगता है। तो मेरी अपील है सभी महिलाओं से, सभी भाइयों से, अपने परिधान में आए और वहाँ पर एक अलग सा माहौल, अलग सा दिखे कि इतने बंगाली ये लोग सब लोग आए हैं। मास्टर जी, आपसे एक क्वेश्चन ये है कि विगत 2023 में
उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पर विभाजन की विभीषिका को लेकर बंगाली कम्युनिटी को एक प्रतिनिधित्व दी थी और इस बार भी कार्निवल के तहत एक दिन की यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को ऐसा सहयोग करना चाहिए कि बंगाली की जो कल्चरल एक्टिविटीज है वो बिल्कुल जड़ से और बुनियाद से फले फूले, क्योंकि यहाँ पर भाषा को लेकर के भी कई बार घोषणा हो चुकी है जबकि आज तक लागू नहीं हुआ, इस पर क्या करेंगे? देखिए जी, इससे पूर्व में सरकार ने सहयोग किया था, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन ये तभी सफल हो सकते हैं जब स्कूल शिक्षा में बांग्ला को सम्मिलित किया जाए। जब तक हम अपने जीरो से स्टार्टिंग नहीं करेंगे तो पकड़ मतलब कमजोर हो जाती है। तभी तो सरकार का भी एक नियम है कि जहाँ जिस भाषा के लोग ज्यादा निवास करते हैं वो भाषा में जोड़ दिया जाए, स्कूल में पढ़ाया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, काफी लंबे समय से, जैसे मैंने कक्षा 6 से लेकर 8 तक मुझे इंटर कॉलेज दिनेशपुर में बांग्ला पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिस वजह से मुझे आज बांग्ला लिखने में, पढ़ने में और उनकी जो संगीत को समझने में दिक्कतें नहीं होती। लेकिन अब जो परिस्थितियां है, उन परिस्थिति में हमारे बच्चे को भी मैं देखता हूँ कि वो कहीं ना कहीं बांग्ला से बहुत पीछे हटते जा रहे हैं। उससे क्या होगा, आने वाले समय में हमारे बच्चे कमजोर हो जाएंगे। मैं बंगाली समाज के, बंगभाषी समाज के परिवारों से, गार्जियन से मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे संस्कृति कला को बचाने के लिए हमारे बच्चों को बचपन से बांग्ला का शिक्षा देना चाहिए, क्योंकि भाषा ही है जो आपकी पहचान दिलाती है। तो मीडिया प्रभारी पूरे प्रदेश के हमें विश्वजीत जी से आपसे एक छोटा सवाल है। इससे पहले उत्तराखंड बनने से पहले उत्तर प्रदेश हुआ करता था, जिसमें बंगाली कम्युनिटी के जैसे बंगाली कल्याण समिति, बंगाली कर्मचारी उन्नयन समिति सब एक साथ सम्मिलित, और राज्य बनने के पश्चात ये लोग अलग हो गए। तो ऐसा क्या कोई नीति नियम आपने बनाए हैं कि मतलब उन लोगों को भी इसमें जोड़ा जाए? जी, अगर बात करें इसमें कुछ समय से दोनों जो मतभेद चल रहा था, सबसे एक खुशी की जो बात है, सबसे मुझे खुशी की बात देखने को मिलेंगे जो यूनियन उन्नयन समिति है और कल्याण समिति है, इनमें कुछ मतभेद चल रहा था दोनों के बीच में। लेकिन अभी हाल ही में एक बैठक हुई है, उस बैठक में दोनों आपसी मिलन हो गए। सबसे ज्यादा खुशी देखने को मिल रहा है कि बंगाली समाज हमेशा एक है और एक रहेंगे। अगर दूसरी बात आपको ये चीज बता दूं, जो 17 फरवरी को जो प्रोग्राम होने जा रहा है सरस मेला को लेकर गांधी पार्क में, उसमें एक खुशी की बात ये की है, बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जो कलाकार है वो रात को 9 बजे से, लेकिन रात के जो बाहर से जो कलाकार है वो रात को 9 बजे से, लेकिन उससे पहले शाम 5 बजे से यहाँ के जो स्थानीय कलाकार है, हमारे यहाँ के जो स्थानीय जो कलाकार है, बहुत से कला उनके बीच में छिपे होते हैं, लेकिन हम लोग प्रदर्शित नहीं कर पाते। लेकिन उस दिन जो उनका कला सामने आएंगे, लोगों के बीच में आएंगे। लेकिन सबसे पहले स्थानीय जो स्कूल के बच्चे हैं उनके द्वारा भी नृत्य किया जाएगा, कुछ जादू की तरफ से वो कला दिखाया जाएगा, हमारे स्थानीय जितनी भी कला है वो दिखाया जाएगा। लेकिन दस्तक जी, प्रकाश जी, आपसे मतलब मीडिया के नाते क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अगर बात करें जिस प्रकार से जो प्रोग्राम रखा गया सरस मेला को बंगाली यूनिटी को दिया गया पहली बार, बहुत खुशी की बात है, मैं मानता हूँ बहुत खुशी है, हमारा मुझे भी खुशी है, सब समाज की खुशी है। लेकिन इनकी जो डेट है वो 21 तारीख को सबसे पहले फाइनल हो रही थी। क्या मानते हो, क्या जल्दबाजी में 17 तारीख को फाइनल किया गया? नहीं, देखिए 10 दिन का जो कार्यक्रम शेड्यूल है पूरी तरह शेड्यूल है। अब उसको ऊपर नीचे करना, जैसे संगठन है, संगठन से प्रशासन को बात करनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत सारे अभी जैसे शिव मेला चल रहा है, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हो गई। तो अगर संगठन के साथ और प्रशासन के साथ एक कम्युनिकेशन होती, उनके साथ मीटिंग होती, बैठक होती, या तो संगठन बोलते कि हमें आगे या पीछे किया जाए, तो इस पर बात हो सकती थी। मुझे लगता है कि इस तरीके की कोई संवाद कम्युनिकेशन या तो ब्रेक हुई है, ऐसा कोई बातचीत अभी तक किसी ने आगे बढ़कर प्रयास नहीं किया होगा। मेरे से कल कुछ भोले से बात हुई थी, वो जो कावड़ लेने के लिए गए हैं उनसे कल मिले, बातचीत हुई है, उनका स्पष्ट कहना है कि मेरे से स्पष्ट बात हुई, उनका कहना है कि सर मैं कैसे आ सकता हूँ। मैंने कहा क्यों 17 तारीख को आप सभी को आना है, तो उन्होंने बोला कि 15 फरवरी को शिवरात्रि है, उसके 16 फरवरी को भंडारा है, तो हम लोग को जो आते हैं एक थकान, जो हरिद्वार से पैदल यात्रा करके चले आते हैं, थक जाते हैं। लेकिन उनकी सबके आजकल क्या होते हैं, लगभग परिवारों में शिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं, हम लोग मंदिरों में मनाते हैं, सब लोग जो एक थकान हो जाते हैं, मेहनत हो जाते हैं। तो क्या लगता है कि उस हिसाब से हमारे जो भोले भक्त हैं वो शामिल हो पाएंगे? मुझे लगता है कहीं कोई तकनीकी त्रुटि है, और मैं मानता हूँ कि जो संगठन है, संगठन को आगे बढ़कर बात करना चाहिए था। तो ये था हमारे साथ आज बंगाली कल्याण समिति के प्रदेश मीडिया प्रभारी सत्यजीत जी और महासचिव नारायण हल्दा जी और महिला नेत्री ममता हल्दा जी। एक बहुत सारगर्भित बात हो रही है, बहुत ज्यादा उम्मीदें, बहुत ज्यादा उत्साहित बंगाली कम्युनिटी में देखा जा रहा है। उत्तराखंड गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि विगत जो 2023 की जो विभाजन की जो कार्यक्रम हुआ था बंगालियों पर था, और इस बार भी कार्यक्रम होना, इसका मतलब कि बंगाली संस्कृति को, बंगाली कम्युनिटी को
सरकार अनदेखा नहीं कर रही है, लेकिन बहुत सारे बुनियादी सवाल अभी तक मुंह बाय खड़ी है, जिसका पर्दे के पीछे अभी तक कोई सूचना नहीं मिली, चाहे वो एससी का हो, चाहे वो बांग्ला भाषा यहाँ पर लागू करने की। लगातार हम बात करते रहेंगे इसी मुद्दे को लेकर के। तो हम लोगों से अपील करते हैं कि कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और कार्यक्रम को बहुत ज्यादा सफल बनाए। प्रकाश जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि सभी जितने दर्शक हमारे बंगाली समाज के लिए और जो नेता राजनेता भी देख रहे हैं, लेकिन जो सरकार, मैं किसी का नाम ले रहा हूँ, अगर बात करें कि आपस में मीडिया के माध्यम से बात कर रहा हूँ कि जो हमारी सरकार ने उन्हें एक बात कही थी कि बंगाली समाज को बंग भवन दिया जाएगा, क्या मानते हो इसमें? क्या रुद्रपुर में जो बंग भवन की बात कही है वो अभी तक जो चिन्हित जगह का चिन्हित नहीं कर पाया? क्या इसमें हमारे बंगाली समाज के जो नेता है उनकी कमी है या प्रशासन की कमी? किस नजर से देखते हैं आप? देखिए, इसमें तो बंगाली समाज तो हमेशा अग्रणी रहे हैं इस मामले को लेकर के, क्योंकि जहां तक मीडिया में लगातार बातचीत आ रही थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रशासन जो है इस पर ढिलाई कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो घोषणा कर दी है, अब प्रशासन के हाथ में, प्रशासन के पाले में है कि वो जगह चिन्हित करे। जगह चिन्हित करने में अगर डिले करते हैं तो मांग तो उठानी चाहिए क्योंकि समिति को, क्योंकि अगर प्रशासन ढिलाई कर रही है तो इसकी क्या वजह है और किस कारण से कर रही है? क्योंकि ये बंग भवन हमारे लिए बहुत मतलब सम्मान की बात है और उसको सरकार ने भी आदेश दिया है। ये मतलब इसके लिए धन्यवाद सरकार। हमारे साथ नारायण जी है। नारायण जी, क्या मानते हैं जिस प्रकार से अगर बात करें, जो डेट आगे पीछे हुई है और जिस बंग भवन की बात उठे, जो सवाल सामने आ रहा है, क्या मानते हैं, किस प्रकार देखते हैं? देखिए जी, बंगाली कल्याण समिति के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि बंग भवन बने और उसका एक रूपरेखा शक्ति भारत में अभी देखा कि सुंदर सा बंग भवन का निर्माण भी हुआ है। जहाँ तक रुद्रपुर की बात है, रुद्रपुर में क्या है कि कुछ जगह चयन हुआ था, लेकिन जगह की जमीनी कागज में कुछ गड़बड़ियां थी, जिसको देखते कुछ कोर्ट का कुछ मैटर वगैरह था, जिसको देखते वो जो जगह चयन किया गया था उसमें परिवर्तन हो रहा है। और इसके अलावा हमने कई जगह देखे हैं और शासन प्रशासन से मिलकर हम लगातार जो है बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारे 14 तारीख को शायद माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, कुछ दिन भी इस चीज को लेकर हम वार्तालाप करेंगे। दूसरी चीज, जब जो डेट के आगे किसी की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सीडीओ साहब के साथ हमारी लगातार वार्ता चल रही है और हुआ क्या कि जो कलाकार है, जो बाहर से जो कलाकारों को आना है, सबसे ज्यादा मेन उनकी डेट को लेके हुआ है और इसलिए जो है जो डेट आगे पीछे होने का मुख्य कारण ये है और जो कि शासन प्रशासन को भी मैनेज करना है 10 दिन का कार्यक्रम को, तो ताकि कोई व्यवधान पैदा ना हो। तो जो टाइम जिस तरीके से कलाकारों को, एक्टर्स का मिला है, उसी हिसाब से ही थोड़ा टाइम का वो है। मुझे अफसोस है कि जो है थोड़ा डेट में आगे पीछे हुआ, लेकिन लोगों में उत्साह है। और 17 तारीख जो कि 14 तारीख को महाशिवरात्रि जी का प्रोग्राम है, लेकिन 16 तारीख को भंडारा चलता है। 17 तक हमारे भोले जब हरिद्वार से जल लगे तो उत्साह के ध्यान पहुंचे, तो सारे भोले हमारे गांधी पार्क पहुंचेंगे और पूरा विश्व वाले सब पहुंचेंगे। मैं आह्वान करता हूँ और आप भोलेओं के द्वारा भी उद्घोष किया जाएगा कि जो है जय भोले की करके। जी, इस मामले को लेकर अभी जैसे स्पष्ट हो गए हैं, पटक से बहुत कभी बहुत सारी मजबूरी भी होती है, जैसे कोई आयोजक का डेट को लेकर के, तो वो वाला मामला है नहीं कि इसमें प्रशासन कुछ दर्शकों का मतलब ये स्पष्ट कहना था कि मतलब डेट को लेकर जो आगे पीछे हुई है वो दर्शकों को क्लियर हो चुका है। इस मुद्दे को लेकर नारायण जी ने बात कही है। जितने भी हमारे साथ जो ममता जी है, ममता जी क्या कहना, जितने हम दर्शक हैं, पूरा हमारा बंग समाज या सर्व समाज से क्या आह्वान करना चाहते हैं? सभी हमारे बंग समाज के हमारे भाइयों बहनों, माताएं बहनों, सबसे अपील करना चाहूंगी कि हमारे जो ये प्रोग्राम हो रहे हैं, सरस प्रोग्राम और गायिका आ रही है कलकत्ता से, प्रोग्राम यहाँ तो होता रहता है छोटे मोटे, लेकिन ये बहुत बड़े प्रोग्राम होने जा रहा है, तो इसलिए सबको इसमें भागीदारी करके इसका आनंद उठाना चाहिए और अपने परिधन में ही आना चाहिए और इसका पूरी तरह से सभी बंगाली मिलकर इस प्रोग्राम को देखना चाहिए, सुनना चाहिए और इसको बढ़ चढ़ के भागीदारी होनी चाहिए। चलिए, आपकी इच्छा और जो परिधान आप बात कर रहे हैं, जैसे पारंपरिक परिधान है, वो हमारी एक विशेष पहचान है बंगालियों की, और उसमें सभी आएंगे तो एक अच्छी वहाँ पर इमेज बनेगी, अच्छा माहौल बनेगा और लोग उत्साहित होंगे, प्रोत्साहित होंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।